मैनपुरी जिले के भूगांव में आर्य समाज का शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहां इसके तृतीय दिन उप जिलाधिकारी संध्या शर्मा, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह, थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम में पहुंचकर वेद तपस्वियों के प्रवचन सुनकर कहा कि हम सर्वप्रथम आर्य थे। स्वामी दयानंद का भारतीय इतिहास में काफी योगदान है। यहां सुनील कुमार क्षेत्राधिकारी ने बताया कि महेश दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया था। उनके आदर्शों पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने विधवा विभाग जैसी कई कुरीतियों को नष्ट किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री भी शामिल रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष आशीष तिवारी ने आए हुए अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर कलश यात्रा प्रभारी वीरेंद्र कुमार शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी विश्वमित्र, रघुनंदन सिंह चौहान, विश्राम सिंह, अवधेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। भूगांव तहसील की बहुत मिलनसार और कर्मठ उप जिलाधिकारी आदरणीय संध्या शर्मा जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय और बहुत जुझारू क्षेत्राधिकारी साहब आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, नगर भूगांव के कोतवाल साहब, आदरणीय हरवेंद्र कुमार मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित बहुत सम्मानित आचार्यगण और नगर भूगांव के संभ्रांत जन, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम चूँकि महर्षि दयानंद जी की 200वीं शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम कल से चल रहा है और आज उस कार्यक्रम में एसडीएम साहब, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिससे हम सभी कमेटी जन का मनोबल बढ़ा और इस कार्यक्रम की भव्यता और अधिक बढ़ी। मैं नगर भूगांव की ओर से और नगर पंचायत भूगांव की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद कि आपने इस विद्वान जन की सभा में मुझे आमंत्रित किया। और कहा जाता है कि बिन सत्संग जो है भगवान भी नहीं मिलते, तो सत्संग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस सभा में, हालांकि बहुत ज़्यादा समय तो अभी नहीं हुआ और बहुत जो भी ज्ञान है वो अभी इतना अर्जन नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दयानंद सरस्वती जी का जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उसको शायद है ना भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि न केवल पुनः जागरण के एक प्रमुख जो है समाज सुधारक के रूप में वो थे। जब वेदों की, हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्थाएं खत्म हो रही थी, तो ऐसे समय में उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः जागृत किया और धर्म के अंदर जो भी बुराइयां थी उन सबको निकाल कर एक धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने पेश किया। मैं ये समझती हूँ कि क्यों मैं यहाँ जब बैठी तो मुझे लगा कि सही में ये विद्वान जनों की सभा है, क्योंकि यहाँ जो 4 वेद हैं उसको प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि हम लोग बीच के उन माध्यम में नहीं पढ़ते जो लोगों ने उसका क्या मतलब अर्थ निकाला। हम सीधे वेदों को ही प्रमुख अपना ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि वेद किसी ने लिखे नहीं, वो ईश्वरी है, ईश्वर के द्वारा ही सृजन हुए हैं। तो इसीलिए वेदों में जो लिखा है वही सही है। और जो है आर्य समाजी लोग जो है इसी भावना से काम करते हैं कि हम सिर्फ जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन्हीं को प्रमुख मानते हैं और इसी की जो विचारधारा है इसी को आगे फैलाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ लोगों की धर्म के प्रति आस्था खत्म हो रही है, जहाँ लोग धर्म को बस एक है ना ढोंग के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ आप धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय योगदान है।
और मुझे लगता है समाज के हर एक व्यक्ति को, जैसे अभी सीओ साहब ने कहा था कि हम सभी मूलतः आर्य समाजी ही हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग आर्य समाजी ही हैं, क्योंकि इतिहास में भी एक मत आता है कि हम लोग आर्य हैं, आर्य की ही संतान हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारी विचारधारा ये वहीं से है, और हम लोग अपने, क्योंकि धर्म कहीं ना कहीं अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करता है, हमें एक सही राह दिखाता है। जब हम लोग भटक जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही धर्म हमें बांधे रखता है कि हम कुछ भी गलत ना करें। तो जो व्यक्ति धार्मिक होगा, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ईश्वर से डरेगा, कहीं ना कहीं गलत करने से भी डरेगा। तो ये भावना मुझे लगता है बहुत अच्छी है कि ऐसी विचारधारा हमको मिलती है कि हम गलत करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर तो है कहीं ना कहीं, वो हमें देख रहा है। तो ऐसे मंच का हमेशा ही सम्मान रहना चाहिए, और हम लोग कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एकजुट होते हैं और अपने धर्म, संस्कृति के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं उनको और अधिक मजबूत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।